बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जी, तो आज हम ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर लाइन कमांड के बारे में बात करेंगे, जो कि हम पहली कमांड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारी तीसरी वीडियो है ऑटोकैड की, जो हमने बेसिक का कोर्स स्टार्ट किया है। इससे पहले हम जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको पूरी फाइल बनाने का तरीका बताया था, यूनिट्स को सेट करके और लिमिट्स वगैरह को सेट करके। उसी फाइल को ओपन कर लेते हैं और उसी में हम काम करते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू बटन में आप जाएं, एप्लीकेशन बटन में, और यहाँ से ओपन की कमांड में जाएं, सैंपल फाइल में यहाँ से, और यहाँ पे देखें इंस्टॉल सैंपल फाइल, और ऑनलाइन यहाँ पे अभी जो हमारे पास इंस्टॉल यानी जो पड़ी हुई है वो हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे मैंने रखा था, ये हाउस प्लान के नाम से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी फाइल है। तो ये हमारी लाइन कमांड है, जो कि आज हमने इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, चूंकि हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह की एक चीज़ आप बना लें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की आपने एक चीज़ जो है वो बनानी है, यानी कि एक्सेल में बना लें या कॉपी पेंसिल पे बना लें। इसमें करना ये, आपने पहले सीरियल नंबर, कमांड नेम, एलियस, ठीक है, और पर्पज़, ये चीज़ें आप हेडिंग दे लें। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने दिया इसको। उसके बाद जो भी कमांड हम पढ़ेंगे उसको इधर लिखेंगे, उसका शॉर्टकट इधर लिखेंगे यानी एलियस इधर लिखेंगे, और उसका मकसद इधर लिखेंगे कि किस मकसद के लिए यूज़ होती है। जैसा कि आज हम इन चीज़ों के बारे में, 5 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। पूरी वीडियो देखकर उसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका ये कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो पाएगा। तो सबसे पहले है लाइन कमांड, इसका एलियस है एल। ठीक है, यूज टू ड्रा लाइन, पर्पज क्या है जी, लाइन को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस कमांड को। फिर है लाइन एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, सॉरी एंगल, यानी अगर आप किसी स्पेसिफिक एंगल पर लाइन लगाना चाहते हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। डायमेंशन कैसे चेक करनी है वो बताऊंगा, एंगल कैसे चेक करना है, और ऑर्थो मोड के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, इंशाल्लाह साथ साथ इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो बाकी वीडियोस मेरी स्केचअप वगैरह की देखने के लिए मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, और ऑटोकैड की वीडियोस भी आप तरतीब से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरी हर वीडियो ताकि आपको मिल सके। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड को लेने के लिए यहाँ से हम, ये हमारा ड्रॉ मेन्यू है। जब हम 2D में काम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को ऑन रखना है। इससे क्या होगा, हमारे सारे 2D के टूल्स ही हमें तकरीबन नजर आएंगे। अब लाइन कमांड को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यूनिट्स वगैरह मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ, इससे पिछली वीडियो में डिटेल बता चुका हूँ, तो इसमें नहीं बताऊंगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, जैसे ही लाइन कमांड को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने नीचे गौर करना है, यहाँ पर ये हमें बता रहा है लाइन स्पेसिफाई अ फर्स्ट पॉइंट। कोई भी कमांड आप पिक कर लें, कोई भी, तो ये जो यहाँ पे कमांड बार होती है, यहाँ पर आपने मैसेज जरूर देखना है कि वो क्या कह रहा है। जो भी आप कमांड लेंगे उसी कमांड से रिलेटेड मैसेज आपको इस लाइन, इस बार के ऊपर देगा। तो अभी ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आप इसको कोई सा भी दे सकते हैं। अच्छा, मान ले मैंने यहां क्लिक किया तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप जहां भी मर्जी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इधर क्लिक कर दिया, इधर कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट कहता जाएगा, आप जिधर जिधर क्लिक करते जाएंगे आपके वो पॉइंट्स लगते जाएंगे। अच्छा, जब मैं इस तरह लाइनें लगा रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो लाइन मैंने जहां से स्टार्ट की थी ये बिल्कुल वहीं जाके क्लोज हो, उसी पॉइंट के ऊपर। तो आप यहां से नीचे देखें तो 2 ऑप्शन है, एक अनडू का एंड एक क्लोज का। अगर अनडू करते हैं तो ये बैक जाएगा, अगर आप क्लोज करते हैं तो ये वापस उसी पॉइंट पे यहां जाके मिल जाएगा। अब क्लोज करने के लिए या तो आप क्लोज को प्रेस कर सकते हैं, या आप सी जो है प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका सी जो है वो हाईलाइट हो रहा है, तो आप सी को प्रेस कर सकते हैं। मैं सी प्रेस करके इंटर करता हूं, देन आप देखेंगे कि यहां से लाइन डायरेक्टली वहां पर जाकर मिल चुकी है, यानी जिस पॉइंट से मैंने इसको स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर जाकर मिल चुकी है। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट कर लें जरा। सिलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूं डिलीट। ठीक है, दोबारा से मैं लाइन कमांड लेता हूं। अब मैं लाइन कमांड यहां से नहीं लूंगा, बल्कि इसका एलियस जो मैंने आपको बताया है, जो कि एल होता है, आपने भी कोशिश करनी है कि ऑटोकैड में काम करते वक्त आपने ज्यादा से ज्यादा एलियस ही यूज करना है। ठीक है, एल करके इंटर करेंगे तो आपके पास लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब उसी तरह आप यहाँ पे पॉइंट दें,
उसके बाद ये पॉइंट दें, ये पॉइंट दें, ये पॉइंट दें। अगर क्लोज करेंगे, जैसे ही मैं सी प्रेस करके इंटर करूंगा तो मेरी लाइन वहीं जाकर क्लोज हो जाएगी जहां से ये स्टार्ट हुई थी। अब इसको सिलेक्ट करने के लिहाज से भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक चीजें भी इन 5 चीजों के अलावा मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। जैसा कि अभी मेरी ड्राइंग इधर है, मुझे थोड़ा सा इसको इधर मूव करना है, तो ये हमारे पास पेन टूल है, ठीक है। आप इसको प्रेस कर यहां से ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहां से प्रेस नहीं करते, आप इसका शॉर्टकट यूज करते हैं, जैसे कि पी प्रेस करके आप देखें मैन की कमांड हमारे पास एक्टिव हो जाती है। इसको इंटर कर लें तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पी यूज नहीं करते तो आपका जो माउस होता है, इसका जो व्हील है, इसको प्रेस करना है, ठीक है। इसको फेरना नहीं है, इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका माउस हैंड की शक्ल में यानी पेन टूल की शक्ल में आ जाएगा, तो आपने इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों तरीके हैं। उसके बाद अगर व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन करेगा, ये जूम बड़ा करता जाएगा ऐसे। अगर आप माउस के व्हील को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम आउट करता जाएगा। तो जूम इन एंड आउट आप माउस के व्हील को आगे पीछे घुमाकर कर सकते हैं। और अगर आप माउस के व्हील को प्रेस करते हैं तो ये आप इस तरह से ड्राइंग को मूव कर पाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर हम देखें यहां से राइट से मैं लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन लेता हूं, तो मैंने थोड़ी सी ये सिलेक्शन ली तो मेरा पूरा ये जो ऑब्जेक्ट इस सिलेक्शन के अंदर आया वो सिलेक्ट हो गया, ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि जो ग्रीन डायरेक्शन होती है, मतलब ग्रीन सिलेक्शन, इसको हम सिलेक्शन विंडो कहते हैं, यानी जो हम विंडो यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, आप गौर से देखें, थोड़ा सा भी हिस्सा अगर ये किसी ऑब्जेक्ट का कवर करेगा तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर आपको मैं दूसरी बात करूं ब्लू डायरेक्शन के हवाले से, तो यहाँ पे हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे क्लिक करके जाते हैं, करना क्या है, आपने क्लिक करना है, क्लिक छोड़ना नहीं है और माउस को ड्रैग करना है। तो देखें अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हुई। ग्रीन जो ब्लू सिलेक्शन होती है, इसका काम यह है कि जब तक पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर ना आए ऐसे, यानी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आपका ग्रीन सिलेक्शन के अंदर होगा तभी वो सिलेक्ट होगा ऐसे, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन है ब्लू के अंदर पूरा होना चाहिए, जो ग्रीन है उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा भी ऐसे आ जाए, देखें जैसे इस लाइन का थोड़ा सा हिस्सा आ गया तो ये भी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब ये जो ब्लू ब्लू वाले पॉइंट होते हैं, ग्रिप पॉइंट आप इसको कहते हैं, यहां से आप इसको पकड़ें, आप इसको ऐसे मतलब इसको ऊपर नीचे मूव भी यहां से कर सकते हैं पकड़ के, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज भी डायरेक्शन को कर सकते हैं। तो ये ग्रिप पॉइंट हमारे होते हैं, इनकी सेटिंग इंशाल्लाह साथ साथ इस तरह की चीजें हम कवर करते जाएंगे। एक चीज आपको बताना रह गई थी, जो हमारा माउस है ऐसे नजर आ रहा है, इसमें प्लस का निशान बना हुआ है, देखें इनको क्रॉस हेयर्स कहते हैं, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन है, एक जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बीच में एक छोटा सा माउस है। मेरे माउस के कर्सर को देखें, ठीक है, छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स को पिक पॉइंट कहते हैं। और जो ये दो लाइनें लगी हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इनको आप क्रॉस हेयर्स कहेंगे, ठीक है जी। चलें अब इसको मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके ग्रीन से सारे को डिलीट कर देता हूँ। लाइन कमांड की हम बात कर रहे थे, लाइन कमांड का एलियस एल इंटर करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने इधर ऐसे क्लिक किया, मैंने इसको एल इंटर किया और यहाँ पे क्लिक किया, आगे की तरफ मैं क्लिक नहीं करता। अभी मैं यहाँ पर देखें एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑर्थो वाला, ठीक है, ये वाला F8 इसका शॉर्टकट है। करता क्या है, यूज टू ड्रा लाइन ओनली 90 एंड 180 एंगल, यानी आप इसकी मदद से या तो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ लाइन लगा सकते हैं, एक्स की डायरेक्शन में लगा सकते हैं या फिर वाई की डायरेक्शन में। ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने के लिए आप F8 प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपको इसका यहाँ पर शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जहां पर मैंने माउस रखा है देखिए ऑर्थो मोड F8, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये बिल्कुल सीधी लाइन हो गई मेरी। अब मैं जब लाइन इधर क्लिक करूंगा, फिर ऊपर क्लिक करूंगा, फिर इधर, अब मैं लाइन को किसी टेढ़ी मेढ़ी साइड पे नहीं लगा सकता, सिर्फ इसी तरह लगाऊंगा, या तो सीधी ऊपर की तरफ या सीधी एक्स एंड वाई की तरफ, एक्स की तरफ। अच्छा, किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के ऊपर जो कोने में लेफ्ट साइड पर बटन है ESC, उसके ऊपर लिखा हुआ है। जब आप इसको प्रेस करेंगे कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये देखें हमने जो अभी लाइन ड्रॉ की ऑर्थो को ऑन करके, एक या तो सीधी एक्स पे लग रही है इस तरह से, या फिर सीधी ऊपर की तरफ, इस तरह तिरछी कोई लाइन नहीं है। अगर आप L इंटर करते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा लाइन लगाता हूँ, देखिए मैं तिरछी लगाने की कोशिश करता हूँ, लगती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं F8 प्रेस करूंगा, ऑर्थो मेरा हो जाएगा ऑफ, यहाँ पे आप मैसेज भी देख सकते हैं। अब मैं इस तरह से तिरछी लाइनें भी इस तरह की लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट करनी है। ऑर्थो से क्या होगा, आप सिर्फ या तो वर्टिकल लाइन को लगा पाएंगे या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को, तिरछी लाइन आप नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आपने ऑर्थो को ऑन कर लिया है तो ही ये होगा, अगर ऑर्थो को ऑफ कर दिया है तो आप जैसे मर्जी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम L इंटर करते हैं,
और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट मैं क्लिक नहीं करूंगा, जस्ट मैं पहले F8 प्रेस करता हूँ ताकि मेरा जो ऑर्थो है वो ऑन हो जाए। देखिए ऑर्थो ऑन हो चुका है, अब बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन लगानी है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 10 फीट। 10 लिख के ऊपर आपने फिट का निशान डालना है। फिट का निशान कैसे डालेंगे, एंटर के साथ जो बड़ा एंटर का बटन है उसके साथ एक बटन है अलहमदा बना हुआ है, उसके साथ एक बटन है जिसके ऊपर @ का साइन बना हुआ है, आपने उसको क्लिक करना है तो आपके पास ये साइन आ जाएगा। 10 फीट, जैसे ही मैंने 10 फीट करके इंटर किया तो ये मेरे पास एक 10 फीट की लाइन ड्रा हो गई है। अब एक और मैं लाइन L इंटर करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं और आगे की तरफ मैं जस्ट 10 करके इंटर करता हूं। छोटी सी लाइन ड्रा हुई है अभी, ठीक है। अब एस्केप करते हैं। ये देखें क्या हुआ है कि ये नीचे वाली लाइन 10 फीट की है, ऊपर वाली 10 इंचेस की है। अगर आप वैल्यू 10 मैंने दी, जैसे मैंने देखें L इंटर किया, यहां पे मैंने क्लिक किया, 5 वैल्यू दी, 5 वैल्यू देके मैं इंटर करूंगा तो ये 5 इंचेस काउंट करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप वैल्यू के ऊपर कोई भी यूनिट नहीं डालेंगे तो वो इंचेस में काउंट करेगा। अगर आप इसके ऊपर फिट का निशान ऐसे डाल देते हैं, छोटा सा बार इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, फिट का निशान इसको कहते हैं, तो ये 5 फीट काउंट करेगा। जैसे ही इंटर करेंगे ये 5 फीट की लाइन लगेगी। अब मैं नीचे की तरफ 2 फीट की लगाता हूँ, 2 लिख के ऊपर फिट डाल के इंटर कर दूंगा। फिर इस तरह मैंने 3 फीट की लगाई, ऊपर की तरफ मैंने 5 फीट की लगाई, ठीक है। इस तरह से हम ये जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह मैंने 4 फीट की लगा दी, ठीक है। सी क्लोज करने के लिए सी इंटर करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। कुछ इस तरह से शेप बन गई हमारे पास। तो अगर आप ऊपर फिट का निशान डाल देंगे तो वो आपकी उतने फिट की लाइन लगेगी। अगर आप फिट का निशान नहीं डालेंगे तो वो जो लाइन लगेगी वो इंचेस में लगेगी। एक तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में लाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं। ये कमांड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, लीनियर डायमेंशन, डायमेंशन लीनियर पहले कर लें। ये किसी भी लाइन की डायमेंशन को चेक करने के लिए होता है, जैसा DLI इसका एलियस होता है, ठीक है। जैसे मैंने L इंटर किया, यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन दी और मैंने 10 ऊपर फिट डाल के इंटर कर दिया और एस्केप करके कमांड से बाहर निकलेंगे। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें, कोई भी कमांड आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद नई कमांड अप्लाई करने के लिए आपने पहले एस्केप करके कमांड से बाहर निकलना है। जैसे मुझे अब इसकी डायमेंशन चेक करना है तो DLI कमांड है, आप टाइप करें DLI इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे नीचे देखें DLI आपकी एक्टिव हो चुकी है, यानी डायमेंशन लीनियर। स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट आपने देना है ओरिजिन, यानी यहां से आपने पहले ये पॉइंट दिया, फिर आगे चले गए, फिर ये पॉइंट दिया। अब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाकर मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूं, ठीक है। अभी आप जूम करें तो ये 10 फीट मुझे ये डायरेक्शन दे रहा है। बाकी सेटिंग डायमेंशन लाइन की मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डायमेंशंस की सेटिंग के बारे में बात कर लेंगे, डायमेंशन लाइंस क्या होती हैं और एक्सटेंशन लाइंस क्या होती हैं। अभी आप जस्ट देख लें DLI से आपको डायमेंशन शो कर रहा है इसकी, ठीक है। अभी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी एंगल पर। पहले मैं L इंटर करता हूँ, यहाँ पर रफली एक लाइन लगा लेता हूँ। अब मैं L इंटर करता हूं और यहां पर मुझे लाइन लगानी है। मैंने इधर क्लिक किया, ऊपर की तरफ मैंने, अभी मैं ऑर्थो को भी जो है नहीं छेड़ता, अभी मेरा ऑर्थो ऑन है। तो मुझे किसी एंगल पर लाइन लगानी है, उसका तरीका ये है, आपने पहले ये साइन लगाना है @ वाला, फिर आपने लेंथ टाइप करनी है। जैसे 5 फीट की है तो 5 फीट टाइप करेंगे, 10 फीट की है तो 10 फीट टाइप करेंगे। उसके बाद ये लेस देन का साइन डालना है और एंगल देना है, जैसे 45 डिग्री या 35 डिग्री। अभी मैं देखें इसको परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले शिफ्ट प्लस करके ऊपर जो 2 का बटन है वो प्रेस करें तो ये ऐड का साइन आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा लाइन को एक्टिव कर लूँ, पहले L इंटर। अब देखें ऑर्थो को भी मैं F8 प्रेस करके यहाँ से कर लेता हूँ ऑफ। अभी देखें शिफ्ट और 2 बटन दबाया, F, यहाँ पर ऐड का साइन आपके पास आ चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने लेंथ ऑफ लाइन देनी है, मैं चाहता हूँ 3 फीट की लाइन हो, 3 फीट आप टाइप कर दें, 3 फीट टाइप हो गया। फिर आपने लेस देन का साइन देना है, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको M के साथ जो बटन है बिल्कुल लेस देन वाला, लेस देन का साइन दे दिया। अब मैं एंगल देता हूं, इसको मैं कहता हूं जी 45, कि 45 के एंगल पर ये लाइन मेरी ड्रॉ हो, तो मैं इंटर कर दूंगा। यहां पर देखें मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं इसको एस्केप करता हूं और डायमेंशन चेक करने के लिए कि वाकई ये 45 का एंगल है, उसके लिए यहां पर कमांड है एंगल चेक के लिए DAN, ठीक है, डायमेंशन एंगुलर। इसका मतलब है डायमेंशन एंगुलर। आप यहां से डायमेंशन एंगुलर की मदद से एंगल चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है जी।
तो आपने अब एंगल चेक करना है, तो यहाँ पे डायमेंशन एंगुलर DAN कमांड अप्लाई करते हैं। तो मैं लिखूंगा जी DAN इंटर, DAN इंटर। यहाँ पर देखें ये जो अभी छोटा सा बॉक्स बना है इसको आप पिक बॉक्स कहेंगे, ठीक है। नीचे कह रहा है जी डायमेंशन लेनी है आपने, तो सिलेक्ट करना है, तरीका ये है पहले ये लाइन सिलेक्ट करें फिर दूसरी कर लें, ठीक है। फिर आपको देखें अगर बाहर का एंगल लेना है तो बाहर आप आ जाएं, माउस को ड्रैग करें, इस तरफ का लेना है इस तरफ ड्रैग करें, हमें अंदर का एंगल चाहिए तो मैं इस तरफ ड्रैग करूंगा, इधर ड्रैग करके मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो जूम करते हैं थोड़ा, ये देखिए 45 का एंगल मेरा यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। दोबारा देख लें कैसे हम एंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। एंगल किसी भी दो लाइनों के दरमियान में ही बनता है, ये आपने याद रखना है। मैंने यहाँ पे लगाया L इंटर, यहाँ पर मुझे लाइन लगानी है जी चलें 75 डिग्री पर, तो मैं शिफ्ट एट द रेट, पहले लेंथ ऑफ लाइन दूंगा 5 फीट, फिर लेस देन का साइन, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा 75, जस्ट 75 लिखना है, कोई साइन नहीं डालना, इंटर कर देना है। तो अब एस्केप करें कमांड से बाहर, अब DAN कमांड लगाएं, DAN इंटर। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इसके बीच का एंगल मुझे देखना है, तो ये 75 डिग्री मेरा एंगल है। ये देखें यहाँ पर जब मैंने यूनिट सेट किया था पिछली वीडियो में, यहाँ पे मैंने डिग्री वाला यूनिट सेट किया था एंगल का, तो ये वही एंगल का यूनिट मुझे शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप UN इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें यहाँ पे इंचेस नजर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट जो यूनिट इधर है यूनिट टू स्केल, जब हम कोई भी वैल्यू वैसे देते हैं, जैसे मैंने L इंटर किया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, चले मैं 4 लिख के इंटर करता हूँ, तो ये 4 इंचेस होगा। अगर आपको फिट लगाना है तो ऊपर इसके साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने लाइन कमांड को डिस्कस कर लिया, पैन को डिस्कस कर लिया, एंगल वाले को डिस्कस कर लिया, डायमेंशन चेक कर ली, एंगल की डायमेंशन, और F8 के बारे में भी हमने बात कर ली कि अगर आप F8 को ऑन रखेंगे, दोबारा देख लें L इंटर, अगर मैं ऐसे लाइन लगाता हूं या ऊपर लगाऊंगा या इस तरफ, ये F8 ऑन होगा तब। अगर आप तिरछी लगाना चाहते हैं तो ऑर्थो को ऑफ करना होगा, उसके लिए F8 प्रेस करें। यहाँ पर देखें अभी हमारा ऑर्थो ऑफ है, तो जिधर मर्जी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी व्यूवर्स हमारे पास लाइन कमांड, जिसको मैंने पूरी कोशिश की है कि डिटेल में डिस्कस करूं आपसे। बाकी डायमेंशन के हवाले से इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशंस कैसे सेट करते हैं, मतलब डायमेंशन की सेटिंग बताऊंगा, डायमेंशन लाइंस क्या होती हैं, एक्सटेंशन लाइंस क्या होती हैं, उनकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करना है, वो इंशाल्लाह चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम अगली कमांड के बारे में बात करेंगे।